तो दोस्तों कैसे हो, मेरा नाम है संदीप और आज का जो वीडियो है वो बनाने में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद बहुत दिनों से जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था वो चीज़ आज फाइनली सामने आ गई है। मैं Realme की Narzo सीरीज़ के 30 Pro स्मार्टफोन की बात कर रहा था और इसकी लिस्टिंग जो है वो 10 पे आ चुकी है। पार्शियल स्पेसिफिकेशंस, कुछ स्पेसिफिकेशंस इसकी सामने आ चुकी है और कुछ स्टेटमेंट कंपनी के ऑफिशियल से और कुछ क्लूज, इन सबको मिला के इस वीडियो में ओवरऑल पता चल जाएगा किस तरह का ये फ़ोन होने वाला है और स्पेशली अगर Narzo 20 Pro से इसे कंपेयर करते हैं तो किस तरह से कौन कौन से अपग्रेड देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले 10 पे जो लिस्टिंग है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे ये बताता है, एक तो इसकी जो इमेज है वो सामने आ गई है, प्लस 10 की लिस्टिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी, 6.5 इंच का डिस्प्ले और इसके अलावा ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा और Android 11 पे ये बेस्ड होने वाला है। यहाँ पे सबसे बड़ा जो कहानी में ट्विस्ट आ गया है वो ये कि ये फ़ोन आपका 5G हो गया है। अब ये सुन के मुझे सच में ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि ये फ़ोन अब 5G होने वाला है Narzo 30 Pro। और इससे सबसे पहली चीज़ क्या ड्रॉ होती है वो ये होती है कि Realme 8 भी यहाँ पे आपको शायद चांसेस ज़्यादा है कि आपको 5G में ही देखने को मिले। 8 Pro तो पक्का आपको 5G में देखने को मिलेगा क्योंकि उसकी प्राइसिंग पहले भी ऐसी ही थी। 7 Pro की मैं बात करता हूँ तो उसकी प्राइसिंग ऐसी थी कि 5G में वो आ सकता है फ़ोन अगर 8 Pro को उसे कंपेयर किया जाए, और यहाँ पे 8 भी आपका जो है 5G में आ सकता है। चांसेस हालांकि कम है लेकिन प्रो मॉडल आ सकता है। Narzo 30 Pro 5G में फाइनली आ रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि इसमें आपको प्रोसेसर कौन सा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अगर मैं माधव शेठ का एक इंटरव्यू दिया गया था एक वेबसाइट में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ तो उन्होंने कहा था कि इस साल जितने भी 5G वाले स्मार्टफोन आने वाले हैं वो सारे 20,000 के पार जाएंगे। यानी कि Realme X7 5G जो फ़ोन है जो इस समय 20,000 का मिल रहा है वो सबसे सस्ता 5G फ़ोन है। तो क्या Narzo 30 Pro 20,000 से ऊपर जाने वाला है? डजेंट मैटर 1,000 जाए या 500 जाए, हालांकि 500 का कोई हिसाब नहीं होता। मान लो 21,000 का जाता है तो क्या यहाँ पे ये फ़ोन फाइनली 21,000 का होगा? क्योंकि अगर उनके स्टेटमेंट के हिसाब से देखा जाए तो कुछ ऐसा ही है। और अगर Narzo 30 Pro 21,000 में जाता है या फिर अगर मैं कह दूं कि 20,000 में ही जाता है तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी हो जाएगा क्योंकि अभी तक ये 15,000 का आ रहा था और 5G कनेक्टिविटी को लेके ये यहाँ पे अगर 20,000 का मिल जाएगा तो 20,000 में अगर आ भी जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइस जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहने वाले। और इसी से आप एक चीज़ और ड्रॉ कर सकते हो कि अगर ये फ़ोन 20 या फिर 21 में जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ओवरऑल यार सारी चीज़ें अगर उठा लो तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि माधव सेठ ने सीधे कहा है कि सारे जो 5G फ़ोन अब आने वाले हैं वो 20,000 से ऊपर आएंगे। इसने बोल दिया है कि ये 5G होगा और इसी के साथ अगर ये फ़ोन सस्ता हो सकता था, सस्ता होता अगर यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको नहीं देखने को मिलता तो कहीं ना कहीं 17-18 तक ये आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उनके स्टेटमेंट के हिसाब से 20,000 के ऊपर जाएगा तो डिस्प्ले के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो ये मान के चलिए कि 6.5 इंच का यहाँ पे डिस्प्ले देखने को मिलेगा और वो सुपर एमोलेड ही होने वाला है अगर ये प्राइसिंग 20,000 या फिर उससे ऊपर जाती है। यहाँ पे आपको एक अपग्रेड देखने को मिलता है वो है बैटरी में। 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिल रही है जबकि पिछली बार 4,500 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती थी और उसमें आपको 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता था। कुछ इस बैटरी को देख के तो भाई यही लग रहा है कि यहाँ पे इस बार आपको 65 वॉट का चार्जर शायद ना देखने को मिले क्योंकि 5000 mAh की बैटरी में 65 वॉट का चार्जर देना एक डिफरेंट लेवल की प्राइसिंग को दर्शाता है। अंत में अगर देखा जाए तो यही लग रहा है कि यहाँ पे जो है चार्जर की कैपेसिटी हो सकता है 30-35 वॉट तक आ जाए वापस, जैसे Realme 7 में आपको देखने को मिलती थी 30 वॉट का चार्जर, और यहाँ पे जो बैटरी है वो एज इट इज़ 5000 mAh की आपको देखने को मिले। इन सारी चीज़ों में हमने जो मेन चीज़ है उसके बारे में डिस्कशन ही नहीं किया। इसकी जो इमेजेस सामने आई है उसमें इसमें आपको ट्राई कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। अब अगर हम इसे प्रीवियस वर्जन से 20 Pro से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको क्वाड कैमरे का सेटअप देखने को मिलता था।
डिज़ाइन में भी थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर शेप है उसको थोड़ा सा चौड़ा करके दिया गया है, तो थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे ट्राई कैमरे का सेटअप आपको 2 रो में दिखता है, साथ में एलईडी लाइट इसमें दिख रही है। और इमेज में जो आपको फ़ोन दिख रहा है वो ग्लॉसी शाइन में ही देखने को मिलता है पहले की तरह। और यहाँ पे इस बार फिर से ब्लैक कलर आपको देखने को मिलता है। जिन लोगों को नहीं पता ये जान ले कि पिछली बार ब्लैक और वाइट कलर देखने को मिलते थे ग्लॉसी शाइन में, तो यहाँ इस बार फिर से ग्लॉसी शाइन में ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। और सेम पंच होल अपर लेफ्ट कॉर्नर पे आपको देखने को मिलता है। पिछली बार आपको एक वी टेक्सचर वाला जो डिज़ाइन आपको देखने को मिलता था, फिलहाल इस बार नहीं देखने को मिल रहा है। और बड़ी चीज़ ये है कि 5G को इंट्रोड्यूस हो रहा है ये फ़ोन, तो डेयर टू लीप वाली जो ब्रांडिंग है जो कि आपको Realme X7 X7 Pro में देखने को मिलती है, वो सेम चीज़ यहाँ भी देखने को मिल रही है। वैसे वेरिएंट के बारे में कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है, लेकिन आई एम श्योर कि 6GB से यहाँ ये फ़ोन नीचे नहीं आने वाला। 6 और 8GB वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा रैम के, और 64 यहाँ पे शायद आपको इस बार ना देखने को मिले। अगर प्राइसिंग यहाँ पे 20 से स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं 128 से ही आपका देखने को मिल सकता है। गाइस, कंपनी के ऑफिशियल यानी कि माधव शेठ की बात कर रहा हूँ, उनके जो स्टेटमेंट दिया था, अगर वो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं देखी, लेकिन जहाँ पे ये स्टेटमेंट आया था वो एक काफ़ी अच्छी पॉपुलर वेबसाइट है। अगर उस स्टेटमेंट को अगर ध्यान दिया जाए, जैसा कि मैंने बोला कि इस बार कोई भी 5G फ़ोन आपका 20,000 से नीचे आपको देखने को नहीं मिलने वाला, तो ये बहुत कुछ आपको बताता है। एक तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि Narzo 30 Pro 5G में है और 5G फ़ोन आपको 20,000 से नीचे देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये सारी चीज़ें मिला के यही कह रही है कि 5G तो आपके हाथ में आएगा, बट सस्ता 5G नहीं मिलेगा। जैसा कि आप जान गए होंगे कि किस तरह का ओवरऑल ये फ़ोन है, 2-4 चीज़ें आपको पता है, 2-4 चीज़ें हमने इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे निकाली। अगर चीज़ें बिल्कुल ऐसी ही चली गई आगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये जो स्मार्टफोन के बारे में जो हमने डिस्कशन किया है, बिल्कुल वैसा ही स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। और एक और कंट्रोवर्सी Narzo 20 Pro में जो आपको देखने को मिली थी, शुरू से ही स्क्रॉलिंग लैग और स्क्रीन फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम, वो आपको यहाँ पे Narzo 30 Pro में ना ही देखने को मिले। क्योंकि अभी क्या होता है कि जब इस तरह के बेटर एक्सपीरियंस होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग डर भी जाते हैं। तो एक डर तो दिमाग में ये बना रहेगा कि इस बार कुछ उस तरह से तो देखने को नहीं मिलेगा। और ये आपको केवल Narzo 20 Pro में नहीं, रियल में भी देखने को मिला था। ये शिकायत बिल्कुल सेम थी, और कहीं ना कहीं एक तरह का गैस था कि इन दोनों में सेम मदरबोर्ड यूज़ हो रही है, यानी कि मेन बोर्ड जो होती है फ़ोन की। हालांकि ये डर आप कम कर सकते हो, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ पे Android 11 पे देखने को मिलेगा ये फ़ोन, और Android 11 में कहीं ना कहीं आपको UI 2 के साथ देखने को मिल सकता है पहले से ही आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारी प्रॉब्लम शायद आपको ना देखने को मिले, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस अभी भी बेटर है UI 2 में। हालांकि वो UI 2 बीटा वर्जन में चल रही है, थोड़ा बहुत तो डर लगा रहता है। तो फिलहाल मार्च में ये सीरीज़ आ सकती है, कहीं ना कहीं मार्च में ही Narzo 30 Pro और Realme 8 Pro आपको मार्च में ही देखने को मिलेंगे। और बाकी जो Narzo 30 है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक इमेज इन्होंने निकाली थी और उसमें पोल टाइप का रखा था, उसमें सजेशन मांगे थे कि इसका बॉक्स कैसा होना चाहिए। तो वो सारे क्लू भी आपने देखे होंगे, मैंने भी अपनी कम्युनिटी सेक्शन में वो डाल दिया था। तो उसमें से जो लोगों को पसंद आया वो तो उन्होंने जवाब दिया ही होगा। तो फिलहाल मतलब कहने का ये है कि आपको मार्च में बहुत सारे फ़ोन देखने को मिलेंगे, वो वही सीरीज़ जो कि हम लोग वेट करते हैं जिसका। तो ओवरऑल देखने वाली बात होगी कि किस तरह का यहाँ पे ये Narzo 30 Pro होने वाला है। फिलहाल आपके जो इसमें लगता है, आपके जो सजेशंस है इस वीडियो में बताना ज़रूर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।